Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Welcome to our English class, and today we are going to start our poem The Last Bargain. बार्गेन क्या होता है बेटे? बार्गेन का मीनिंग होता है किसी से मोल भाव करना। जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आपके घर वाले जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके मोल भाव कर लेते हैं, मतलब जितना रेट पर बोला उससे अलग कुछ उससे कम करने की कोशिश करना जो खुद के लिए बेनिफिशियल हो। तो ऐसा ही कुछ इस पोएम में बताया गया है जो हम आज रीड करेंगे। बिफोर स्टार्ट रीडिंग द पोएम वी हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. Let's read that. A bargain is an agreement in which both parties promise to something for each other. Promise to give something for each other. तो बार्गेन जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ होती हैं जो वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रॉमिस करती हैं. सम इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. एक व्यक्ति है जो काम की तलाश में है और वो वेट कर रहा है कि कोई उसको हायर कर ले. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. वो किसी से बार्गेन करता है काम के लिए लेकिन उसको वो वर्थलेस मतलब उसको वो यूज़लेस लगता है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर. वो दो बार फिर ऐसी ही कोशिश करता है लेकिन उसको दोनों बार कुछ भी पसंद नहीं आता. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन when he is hired for nothing whatever he is happy never before. लेकिन लास्ट में जब एक बार्गेन होता है जिसमें उसको काम के लिए हायर कर लिया जाता है लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं दिया जाता तो वो बहुत खुश होता है. What was the bargain and why is it the best? तो वो बार्गेन क्या होता है और उसके लिए वो सबसे अच्छा क्यों है, वो हम इस पोएम में रीड करेंगे. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking in the stone paved road. तो जो व्यक्ति है, जो नरेटर हमें ये बता रहा है, पोएट, वो क्या कह रहा है कि कम एंड हायर मी, आओ कोई मुझे हायर कर लो काम के लिए. मैं चिल्ला के कह रहा हूँ सुबह से. वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह थी. आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड स्टोन पेव्ड रोड. मैं चल रहा था एक पत्थर की सड़क पे. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. तो वहाँ क्या होता है, एक राजा आता है अपने रथ पे. चैरियट होता है रथ, और उसने अपने हाथ में एक तलवार उठा रखी है. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड. उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विद माई पावर. मैं तुम्हें काम दूंगा, मैं तुम्हें हायर करूंगा अपनी पावर के साथ. अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें अपना पावर दूंगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे विद हिज चैरियट. लेकिन उसकी जो पावर थी काउंटेड फॉर नॉट, वो वर्थलेस थी, वो नथिंग, मतलब कुछ ही देर में उसकी पावर थी जो वो ख़त्म हो गई और वो जो राजा था वो अपने रथ पे बैठ के वापस चला गया. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स. तो अब जो सेकेंड स्टांसा में क्या बताया गया है हमें कि अब दोपहर का समय हो गया है. हीट ऑफ द मिड डे, जो सभी घरों के दरवाजे हैं जो वो बिल्कुल बंद थे. आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन, और मैं घूम रहा था टेढ़ी मेढ़ी गलियों में. क्रूक्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी और लेन मतलब गलियाँ. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. तभी एक बूढ़ा आदमी आता है वहाँ अपने बैग के साथ जो सोने से लदा है. ही पॉन्डेड मी एंड सेड. उसने थोड़ा सा, पॉन्डेड का मतलब होता है थिंक करना, सोचना. उसने विचार किया और कहा आई विल हायर यू विद माई मनी. मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने पैसे के साथ. तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें पैसा दूँगा. ही वेस्ड हिज कॉइन्स वन बाय वन. तो उसने क्या किया, अपने जो एक एक करके उसने मुझे अपने कॉइन्स दिखाने शुरू किए. बट आई टर्न्ड अवे. तो मैं उसके साथ काम करने के लिए नहीं गया. इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज अस ऑल फ्लावर. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल. तो अब शाम का समय हो गया. तो जो एक गार्डन था वो, उसकी दीवार थी जो वो पूरी भरी हुई थी फ्लावर के, फूलों के साथ. द ए फेयर मेड केम आउट एंड सेड. तभी एक सुंदर सी लड़की आई और उसने कहा आई विल हायर यू विद अ स्माइल. मैं तुम्हें हायर करूँगी अपनी स्माइल के साथ.
हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। लेकिन जल्दी ही जो उसकी स्माइल थी, उसकी मुस्कुराहट थी, वो भी पीली पड़ गई, मतलब हल्की पड़ गई और उसके वो आंसुओं में बदल गई। और फिर वो लड़की भी अंधेरे में गायब हो गई, वापस चली गई अकेले। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली। तो अब क्या था, बिल्कुल शाम का समय हो गया, डस्क का टाइम। तो जब जो सूर्य था वो ग्लिस्टेंड का मतलब होता है शाइन करना, उसकी किरणें थी जो वो मिट्टी पे पड़ रही थी, चमक रही थी। और जो सी वेव्स थी वो वेववार्डली मतलब इधर उधर लहरा रही थी, समंदर की लहरें। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स। वहीं एक बच्चा था जो वो बैठा हुआ शेल्स के साथ खेल रहा था। शेल्स होते हैं शंख जो समंदर से निकलते हैं। ही रेज हीज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड। उसने अपना सर उठा के मेरी तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता हो, और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग। मैं तुम्हें काम दूंगा लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले। तो वहाँ अब क्या था, तब से लेके आफ्टर दैट, हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब है आफ्टर दैट, जो वो बार्गेन था उनका, उनकी डील थी जो वो तय हो गई उस बच्चे के साथ, उस खेल रहे बच्चे के साथ। एंड मेड मी अ फ्री मैन, क्योंकि उस बच्चे ने मुझे क्या है, एक फ्री मैन बनाया। मतलब वो मुझे किसी पावर के साथ, पैसे के साथ या अपनी किसी दिखावे की दुनिया के साथ वो मुझे हायर नहीं करना चाहता था। उसकी जो बचपना था, उसका जो मतलब उसका हायर करने का वो जो मुझे तरीका था, वो मुझे एक आज़ाद आदमी बना रहा था। इसलिए तो पोइट कह रहा है कि मैंने उसके साथ काम करना पसंद किया और मुझे वो लास्ट बार्गेन था जो वो उससे सबसे ज़्यादा खुशी मिली और उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके साथ ही हमारी ये पोएम है जो वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।